के बाद एक बार फिर हम लोग चर्चा से बचाया जाए, रिटर्न कैसे फाइल किया जाए। और हमारे साथ चर्चा जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। टैक्स बचाने के लिए मैं जब से टैक्स को सुनने का नाम सुना, दे दो सेक्शन 8 आया मुझे जी में पहुंचा गया। बिल्कुल लक्ष्मण, जब कहा कि टैक्स बचाना है तो डोनेशन दे, हमें समझ आता है कि ये थॉट कितनी गलत है। और इसी को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि बचाने के लिए डोनेशन ना दीजिए, आप अगर डोनेशन देना चाहते हैं जेन्युइनली तभी दीजिए, वरना जी सेक्शन को टैक्स इवेजन के लिए यूज करते थे। आपने बैंकिंग चैनल से पेमेंट की या नहीं की, आपने रिसीट ले ली, फेक रिसीट लेशन पे एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, डिडक्शन क्लेम। इसको रोक लगाने के लिए हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ नया एक जो है डिस्क्लोजर आपसे मांगा जा रहा है। और इस बार जो डिस्क्लोजर रिटर्न में निकल के आया है वो है ट्रांजैक्शन का, यानी कि आपने यूपीआई किया, आरटीजीएस किया, आईएमपीएस किया, आप उसका रेफरेंस नंबर साथ में लिखिए। इसी के साथ साथ आपसे बाकी रिसीट्स आपके पास, और ये भी आपको देखना है कि जिसको डोनेशन दिया है वो 80G में क्वालिफाई करता है कि नहीं, वो एलिजिबल है कि नहीं। उसके बाद आपको जो रेफरेंस नंबर है वो भी दिखाना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बता सके कि आपने कहीं फेक डोनेशन तो नहीं दिए। और इसमें अगर किसी के मन में ये बात आए कि हम नंबर तो कुछ भी डाल देंगे, क्या फर्क पड़, छोड़ देंगे या गलत, तो मैं ये भी बता दूं कि अगर आप इसमें गलत नंबर डालते हैं, फिर पास नोटिस आता है क्लैरिफिकेशन के लिए, तो कंसीलमेंट भी मानी जा सकती है कि आपने ये गलत नंबर डाला है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने, उसमें जेन्युइन नंबर डालिए, दीजिए, बैंकिंग चैनल से डोनेशन दीजिए और उसको जरूर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करिए। बिल्कुल, जो भी काम करिए जेन्युइन करिए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए डोनेशन मत दीजिए। डोनेशन होना चाहिए वाकई उसके तमाम प्रूफ, और थोड़े भी ऊपर नीचे होंगे तुरंत इनकम टैक्स विभाग अपना लेंस निकाल लेगा और आपको पकड़ने की कोशिश करे। इसलिए कहीं लेफ्ट राइट मत हो जाए। गौरी ने बहुत बखूबी बता दिया। इस बीच एक ईमेल आया राजेश कुमार जी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में अलग अलग होता है। इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है और साथ ही उसे एजुकेशन लिए स्टाइपेंड भी मिलता है, तो सामान्यतः सेक्शन के तहत मिलने वाला स्टाइपेंड टैक्स लगता है। लेकिन इस मामले में स्टाइपेंड के लिए फॉर्म 16 जारी किया है। विभाग के एटीएस और टीआईएस में भी ये रूप में दिखाई दे रहा है। क्या इस इनकम के में शामिल करके टैक्स देना होगा या फिर इसमें कोई टैक्स देने का मामला नहीं बनता है? देखिए, चीजें होती हैं। पहला, एक स्टाइपेंड जो मिलता है एजुकेशन के लिए, जैसे आपने मेंशन के लिए मिला है, ये जो स्टाइपेंड होता है ये एग्जैक्ट। लेकिन अगर आपको कोई स्टाइपेंड मिला है काम करने के लिए, यानी कि आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप कहीं आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो आपको वो वाला जो स्टाइपेंड होता है जो आपके काम के थ्रू आपको मिलता है, वो आपका टैक्सेबल कैटेगरी में फॉल करता है। अब जैसे आपने कहा कि एआईएस में रिपोर्ट हो रहा है, एआईएस में रिपोर्ट होने से कोई दिक्कत नहीं है। इससे मतलब ये नहीं हो जाता कि वो क्योंकि एआईएस में आ गया तो वो टैक्सेबल हो गया। लेकिन फॉर्म 16 दिखाया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो स्टाइपेंड आपको आप समझ रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो शायद आपको आपके क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने वर्क टेन्योर में दिया है, तो आप अपने करें कि ये किस पर, ये एजुकेशन पर्पस का है, एग्जेम्प्ट है, आप अपना फॉर्म 16 अभी भी चाहिए, आपके पास समय है। तो ये एक पहले अपने एम्प्लॉयर से पूछ लीजिए, क्लैरिफिकेशन ले लीजिए कि आप एजुकेशनल पर्पस से दिए या फिर हमारे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने, और फिर उस कैटेगरी में डाला जाएगा, तब जाकर के आप बच सकते हैं। अगर एजुकेशनल पर्पस से प्योर तो फिर इसमें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप अपना फॉर्म 16 फिर उसको अमेंड करो, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो ये काफी कई सारे लोगों के लिए उलझन दूर करने वाली बात है। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, जीएसटी के सवाल भेजिए है तो वो भी भेज सकते हैं, उसको भी हम लोग सवाल, ईमेल आईडी है tax@moneycontrol.com। सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और 1-2 मोबाइल नंबर लिख दिया करिए ताकि एक न लगे दूसरे पर संपर्क कर सके। और ऐसे सीधा टैक्स एक्सपर्ट से आपकी बात कराऊंगा, आपके तक दूर करूंगा जब तक उलझन है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंबी से आवाज। नमस्कार।